नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कांग्रेस के कद्दावर नेता जो 4 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। जी हां, उनका नाम शशि थरूर है। शशि थरूर जो कि कांग्रेस के काफी ज्यादा कद्दावर नेता हैं, लेकिन अब उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बगावती तेवर में हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अभी हाल ही में एक तस्वीर पीयूष गोयल के साथ शेयर की थी उन्होंने। ये काफी ज्यादा तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद से ये अंदेशा लगाया जाने लगा कि शशि थरूर जो हैं वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ये नाराजगी है और ये नाराजगी अनदेखेपन की वजह से हुई है? क्योंकि शशि थरूर का तो आरोप यही है कि कांग्रेस में उनको अनदेखा किया जा रहा है, यानी वो इग्नोरेंस के शिकार हो रहे हैं और इस वजह से ये नाराज हैं। तो इस नाराजगी की वजह अनदेखापन है या फिर सत्ता का लालच है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, शशि थरूर को लेकर के जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो इस तरीके के जो खबरें चल रही हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपने जो शशि थरूर के बारे में कहा, उसमें से जो दूसरी वाली बात थी, मैं उसी पे कहूंगा, जो मुझे लगता है कि वो वही हो सकता है। सत्ता की लालच सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में सभी थिंकर कहते हैं या प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि ये जो है देश की सेवा है और आप अपने प्रेम से आते हैं, तो आप ऐसी इच्छा मत रखिए कि मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाए। कई बार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, राहुल गांधी ने सीधे तौर से अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया, जिसको भागना है भागे, जिसको जाना है जाए, जो हमारे साथ है वो रहेगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी से छोड़ के गए हैं। मतलब कि गांधी परिवार का मतलब होता है कि सत्ता या कांग्रेस पे आपकी पकड़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है छोड़ दिए कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए। सचिन पायलट या जो भी मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा या जो है जितिन प्रसाद जी, तो ये चीजें हैं। लेकिन उसके पीछे जैसे होता है ना कि धुआं उठता है तो वो चीज पता लगती है कि हाँ, तो वो चीजें हैं। असल बात में असली लड़ाई जो है वो केरल में चल रही है। केरल में इसलिए चल रही है कि ये कई बार पत्रकारों के द्वारा सूत्रों से खबर मिली है, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आजकल जो है हर बात आ जा रही है, तो उसमें ये बात कई पत्रकारों ने कही कि केसी वेणुगोपाल जो है कांग्रेस के सबसे ताकतवर लोगों में से नंबर 3 पे आते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो है उसके बाद जो है राहुल गांधी, मतलब गांधी फैमिली, और उसके बाद से नंबर 3 पे आते हैं मतलब कि संगठन महासचिव। तो केसी वेणुगोपाल जो है काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि वो लोकसभा भी चुनाव नहीं लड़ना थे, वो चाह रहे थे कि वो केरल में जो रहें और जो है अब चुनाव होगा या उससे जो भी होती है, सबको ये लगता है कि नेता हूं तो वो मुख्यमंत्री बन जाए या और भी उसकी इच्छा है तो प्रधानमंत्री बन जाए, यही तो वो भी चल रहा। दूसरी तरफ जो है शशि थरूर जी भी तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और विदेश राज्य मंत्री रह चुके, तो उनकी भी इच्छा दिल में होगी कि ऐसा हो जाए। हो सकता हो कि वो चीजें नहीं पूरा हो रही हो, इसलिए ये सारी बातें आ गई हो। लेकिन अभी की खबर है, अभी जब आप शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले की खबर है कि शायद उनकी प्रियंका गांधी से मुलाकात हो गई है, जो वायनाड से सांसद हैं, और उनकी सारे मसले सुलझा लिए गए हैं। सुलझाने का मतलब यह है कि जो आता है वो तुरंत चाहता है कि वो ये हो जाए, ये ऐसे हो जाए। जैसे आप 2 उदाहरण देखिए कि कांग्रेस पार्टी सभी को उनकी मंशा के हिसाब से जो है चाहती है कि वो काम करे। आप जो है कांग्रेस के 2 प्रवक्ताओं का नाम ले लीजिए। एक रोहन गुप्ता जी, जिनको गुजरात से लड़ा रही थी, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी जो है उनको राज्यसभा भेज दे। दूसरे एक जो है संबित पात्रा को जो है जीरो वाले जो सवाल पूछ रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो हैं, उनको 2-3 बार जो है लड़ाया जा चुका है राजस्थान में, लेकिन उनको भी लगता है कि हमको राज्यसभा भेज दे। तो जो आता है कांग्रेस पार्टी में वो काम नहीं करना चाहता,
वो तुरंत चाहता है 5 साल के अंदर जो है उसे मुख्यमंत्री बना दो, उसे राज्यसभा भेजते रहो, हटाओ मत। और आप काम ही नहीं करना चाहते। आप शायद गौरव भल्लव की, हाँ, गौरव वल्लभ की बात कर, तो यही चीजें हैं। मतलब जो आ रहा है उसकी यही मंशा है कि आप मुझे महासचिव बनाओ, आप मुझे सारा पावर दे दो, या जो भी चीजें। जो आजकल ये घटनाएं सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस के साथ इसलिए घट रही है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो यही कारण है और कोई कारण नहीं हो सकता हो। हाँ, कोई बात लेकिन शशि थरूर को लेकर के जो जिस तरीके की खबरें चल रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अभी जो प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से मुलाकात हुई थी उसकी भी उन्होंने तारीफ की थी जम करके। इसके अलावा पीयूष गोयल के साथ उन्होंने तस्वीर साझा की, सोशल मीडिया पर भी डाला, और इसके साथ साथ जो है शशि थरूर का यह कहना है कि उनको मतलब जिम्मेदारी तय की जाए पार्टी में। नहीं, ये तो ये हाँ, जिम्मेदारी नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप इस चैनल में हो या मैं हूं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका क्या जिम्मेदारी, ये तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। लेकिन जो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे पास इसके अलावा अगर आप नहीं तय करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे विकल्प भी हैं। तो विकल्प में मैं यही जानना चाह रहा हूं कि विकल्प में वो क्या कहना चाह रहे हैं। विकल्प क्या वो इंडिपेंडेंट कोई चुनाव लड़ेंगे? नहीं, क्या गुलाम नबी आजाद अगर वो हो जाएंगे, अगर या ये फिर बात वो लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? ये तो विकल्प में, अब विकल्प जो उनके पास है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी में जाएंगे तो वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेंगे। केरल में अभी बीजेपी को सींचने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। लेकिन अगर बिहार में यह कहा जाए, ये ऐसे नेता हैं जैसे कि गुलाम नबी आजाद को लेकर के भी जब वो कांग्रेस से उनकी नाराजगी चल रही थी, आप ये तो देख लीजिए गुलाम नबी आजाद जिन 23 लोगों की गर्मी से जो जम्मू कश्मीर में जो किए थे, आज गुलाम नबी आजाद कहां हैं? वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस बीजेपी ने इसलिए समर्थन दे दिया कि वो गांधी परिवार को गाली दे, बस इसीलिए तो किया था। आज किस हैसियत में है उनको मालूम, उनकी इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो कुछ हो सके, जबकि कांग्रेस ने सब कुछ दिया उनको। तो क्या फिर शशि थरूर को लेकर अगर ये कहा जाए कि वो क्या गुलाम नबी आजाद नहीं बनेंगे, मतलब कि आजाद नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, या फिर वाकई में वो राइट की तरफ जाएंगे? लेकिन विचारधारा पे तो यहाँ पे क्लैश तो होगा ना। देखिए, मैं आपके साथ हूं, अपने दर्शकों को ये कंफर्म बता देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ के शशि थरूर कहीं जाते हैं तो वो अपनी पॉलिटिकल करियर का मर्डर कर लेंगे। इसका कारण मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आपकी जो मंशा है और ज्यादा से ज्यादा आप सांसद ही रहेंगे, राज्यसभा चले जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कांग्रेस में हैं तो आपके पास तमाम अवसर रहेंगे जिसको आप कर सकते हैं। केरल में जो है 2 बड़े नेताओं में फाइट चल रही है, एक केसी वेणुगोपाल साहब हैं, एक ये हैं, और जो केरल से आने वाले बड़े नेता हैं वो जो है थक गए हैं। जैसे कांग्रेस से बड़े ताकतवर नेताओं में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, केरल से आते हैं, उनका लड़के जो है बीजेपी में गए, फिर वो हो गए। तो ऐसे लोग आते जाते रहे हैं। लेकिन इस वक्त केरल के जो कांग्रेस का जो मेन फेस चेहरा वो केसी वेणुगोपाल जी हैं, और क्या कहते हैं कि शशि थरूर जी हैं, जिनको मीडिया में जगह मिलती है। अब हो सकता हो क्या हुआ है, और फिर शाम को मैं इसी डिबेट में ये बता रहा हूं कि उनकी प्रियंका गांधी से मुलाकात हो गई है, तो हो सकता हो कि कांग्रेस में भी जो है एक राहुल गुट है, एक प्रियंका गुट है, तो अपना अपना गुट जो है बैलेंस करता है। तो हो सकता हो कुछ उनका, चूंकि वो वायनाड से सांसद हैं और प्रियंका गांधी जी, तो हो सकता हो केरल की राजनीति में वो इंटरेस्टेड रहती हैं। जैसे आप ये भी देख लीजिए कि कांग्रेस के नेता भी कैसे हैंडल करते हैं कि सर एक चीज बाहर आ जाती है। यही विक्रमादित्य हैं जो हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे बड़ी प्रभारी प्रियंका गांधी हैं। इनकी लचर नीति भी देखिए, इनकी दशा क्यों कांग्रेस की ऐसी हुई है, इनकी लचर नीति देखिए कि सारी धज्जियां उड़ गई। एक मस्जिद का मसला था, विधानसभा में उन्हीं के मंत्री और उन्हीं के संतरी और सारे लोगों ने ऐसे ऐसे किया, और उसको कैसे हल किया गया। और इन्हीं विक्रमादित्य को जो क्या कहते हैं वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, का किए, तो इससे इंपैरेसमेंट फील होती है। तो ये आपस में काट मार कर, इसीलिए इनकी पार्टी की ये दशा भी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के शशि थरूर को लेकर के जो भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि शशि थरूर जो हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं,
हालांकि अभी प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या बात हुई है ये अभी खुल करके सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत हद तक ये कहा जा रहा है कि उनकी जो नाराजगी है या फिर जो भी मसला है उसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो खबर है कि वो नाराज हो करके वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अचानक से उनका सुर बदला है या फिर वो राहुल गांधी से बगावत कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से बगावत कर सकते हैं, तो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा तो लगता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और राजनीति में कहते हैं ना कि राजनीति में परमानेंट कोई भी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है, सब वक्त और हालात के ही मारे होते हैं और वक्त हालात का ही खेल होता है। तो अभी फिलहाल शशि थरूर को लेकर के जो भी बातें कही जा रही हैं उसमें क्या सच्चाई है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है और बातचीत में सारे मसलों को सुलझा लिया गया है या फिर नहीं, ये भी कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद ये सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन वैसे आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर अगर कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और अपनी नाराजगी की वजह जो बता रहे हैं, क्या वाकई में यही वजह है या फिर कहीं ना कहीं कुछ लालच या सत्ता की लालच वाली भी बात है? क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी केरल में उन्हें कुछ ज्यादा बड़ा ऑफर कर दे और इस ऑफर को देखते हुए शशि थरूर ने भूमिका बनानी शुरू कर दी हो कि कांग्रेस में उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, सौतेला बर्ताव किया जा रहा है या फिर उनको जो है जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, उनको अनदेखा किया जा रहा है। इसे तमाम तरह के आरोप शशि थरूर ने लगाने शुरू कर दिए हों। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।